देखिए, इन साहब का नाम उस वक्त भी बहुत उछला था 90 के दशक में, और इन्होंने उस वक्त भी ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में फासले पैदा हो जाएं और आपस में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाए। उस वक्त एक आंदोलन चलाया था और बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया था, जीत गए थे। अब ये बीजेपी की सियासत में कहीं हाशिए पर हैं, तो विनय कटियार जो है वो हाशिए पर हैं और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी से इन्हें कुछ मिल जाए, तो फिर इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि जो बीजेपी पसंद करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर जगह यही पसंद करेगी कि साहब हिंदू मुसलमान कर लो। उस वक्त जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था वही बेसलेस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम करा है कि उस जगह पे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, उसने फैसले में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था वो एक क्राइम हुआ था, एक अपराध हुआ था। लेकिन क्योंकि बहुत करोड़ों लोगों की यहाँ पे आस्था है तो एक अमिकेबल सॉल्यूशन निकाला था। इंसाफ नहीं करा था सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला कराया था कि दूसरी जगह मस्जिद बन जाए और यहाँ पर राम मंदिर बन जाए। मुसलमानों ने तस्लीम करा फैसले को और सभी लोगों ने तस्लीम करा। हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और ये सलूशन निकले आया। नहीं, वो तो जामा मस्जिद दिल्ली को भी नहीं जानते होंगे, वो तो ताजमहल को भी नहीं जानते होंगे, लाल किले को भी नहीं जानते होंगे। हमें मालूम है उनकी मेंटालिटी क्या है। हर शहर में एक जामा मस्जिद बनी हुई है। अब वो मस्जिद तो समझौते के तहत बनने की, अब उसमें भी चिंगारी लगा रहे हैं। ये फिर सो के जागे हैं बहुत दिन बाद, तो अब इन्होंने ये सोचा कि कोई ना कोई तो ऐसा इशू पैदा करूं जिससे मैं भी लाइमलाइट में आ जाऊं। मस्जिद बनने से माहौल भी अच्छा होता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक संदेश। जाहिर सी बात है, जहाँ भी मुसलमान है वहाँ मस्जिद बन रही है और हिंदू भाई भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो बंदे हैं कि जो कभी चाहा ही नहीं इन्होंने कि हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहें। ये इनका लगता है इनका रिमोट किसी बाहरी ताकत के हाथ में है या देश के दुश्मनों के हाथ में है कि हिंदुस्तान अगर कमज़ोर हो सकता है तो जब भी कमज़ोर हो सकता है जब इसके रहने वालों को बीच में फासले पैदा कर दो, हिंदुस्तान को सिविल वार के दहाने पे लाके खड़ा कर दो। तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो, जो भी इंसान या किसी भी पार्टी का देश को कमज़ोर करने की साजिश करे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।